हम अपने आज के प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और आज का वचन लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 6वीं आयत तक है। जब भीड़ उस पर भिड़ी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। फिर उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। शमौन ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल टूटने लगे। बस हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। ओ पिता, आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें, ताकि जो वचन आज आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उस काम को मैं बखूबी कर सकूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। अभी हम लोगों ने लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक पढ़ा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो पूरा हवाला है ये नहीं पढ़ा गया। ये परमेश्वर का जो कलाम है वो इतना मीनिंगफुल है कि हर एक आयत अपने में संपूर्ण है, अपने में बड़ा मतलब रखती है, और इसलिए इसको अगर हम समझना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको पूरा पढ़ें। हम 6ठी आयत तक ही अगर बात को समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग एक छोटे से इसके खंड को पढ़े हैं और इसके ऊपर हम विचार करेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई है वो यूँ इस तरह से हुई है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। जब भीड़, हम अगर आज के दिनों में जो बहुत पहले ये वचन लिखा गया था या जो 2000 साल से पहले ये जो घटना हुई थी उसके ऊपर विचार करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो हमको उस 2000 साल के पहले जो ये घटना थी उस समय के काल में पहुंचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां क्या थी। जब हम इन बातों को समझ पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो भीड़ जिसके बारे में ये जिक्र हो रहा है, ये भीड़ क्या है और क्यों इस कदर ये भीड़ है। जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि 63 BC में रोमन्स ने इसराइलियों के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उससे और पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो सबसे आखिरी किताब है वो मलाकी की पुस्तक है, और मलाकी की पुस्तक के बाद फिर न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है और वो मत्ती की किताब से शुरू होता है, मत्ती की इंजील से। मलाकी से की पुस्तक से लेकर के जो मत्ती की पुस्तक लिखी गई, इसके बीच का जो अंतराल है, इसके बीच का जो समय है वो लगभग 400 सालों का है। कहीं कहीं 600 साल लोग बताते हैं, लेकिन हम मोटा मोटा इसको 400 साल मानते हैं। 400 साल का ये अंतराल रहा है और इस 400 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन
परमेश्वर का वचन जो इसराइलियों तक मलाकी के माध्यम से पहुंचा था, मत्ती की इंजील के बाद के बीच में और कोई वचन परमेश्वर का इसराइलियों तक नहीं पहुंचा। जो यीशु मसीह के पहले, ठीक पहले जो नबी गिने जाते हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिना जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए यीशु मसीह ने गवाही दी कि वो नबी है। उसने कहा अपने चेलों से, जब वो कह रहा था, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे या नबी को देखने गए थे? हाँ, तुम नबी नहीं बल्कि उससे भी बड़े को देखने गए थे। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में ये गवाही दी कि वो नबी ही नहीं, नबी से बढ़कर है। ये जो अंतराल है यीशु मसीह के समय का जो है, इसके पहले थोड़ा सा हम और जाएं तो चूँकि 400 सालों में परमेश्वर ने अपने किसी नबी के द्वारा इसराइलियों से बात नहीं की, इसलिए ये नबी, ये इसराइली जो थे, जो परंपराओं पे चले आते थे, वो डिरेल होने लगे। हम ये भी जानते हैं कि जब परमेश्वर अपने नबियों के माध्यम से इसराइलियों से बात करता था, उस समय भी ये बार बार डिरेल्ड हो जाते थे। जो परमेश्वर की बताई हुई बातें थी उनसे हट जाते थे, परमेश्वर को बुरा भला कहने लग जाते थे, और परमेश्वर उनको ताड़ना देने के लिए अपने नबियों को भेजता था, नबियों के माध्यम से उनसे बात करता था। पनिशमेंट के लिए उनको उनके जो दुश्मन थे उनके अधीन कर दिया करता था। लेकिन ये जो 400 साल, या डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं 600 साल, ये जो अंतराल है, इस बीच में इसराइलियों से परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। वो इसराइली जो परमेश्वर के बात करने के बाद भी बार बार गलत रास्ते पे चले जाते थे, तो जब 400 साल या 600 साल के दरमियान परमेश्वर ने उनसे बात नहीं की, तो उनके अंदर नाना प्रकार की बहुत सी ऐसी खराबियाँ आ गईं, जिसको कि हम लोगों ने नए नियम में देखा, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में फेस किया। जो उनके बीच में खराबियाँ और कमियाँ आई, उन तमाम कमियों में एक धार्मिक चोला पहन करके या धार्मिक अगुवे बन करके तमाम तरह की गड़बड़ियों को अपने फ़ायदे के लिए करने वाला एक समूह पैदा हुआ, जिसे कि हम लोग फरीसी या सदूकियों के नाम से जानते हैं। फरीसी और सदूकी, ये एक समूह वहाँ पे पैदा हो गया, जो कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को लोगों को एक्सप्लेन करता था, लेकिन सीधे सीधे एक्सप्लेन ना करके उसका जो भाव होता था वो अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल किया करता था। और इस नाते जो समाज, जो इस्राएली समाज था या जो इस्राएली लोग थे, उनके अंदर जो अच्छे लोग थे या जिनके जो दुआ परमेश्वर से अपने संपर्क, प्रार्थना के माध्यम से संपर्क में जुड़े रहते थे, उनको ये बातें ठीक से हजम नहीं होती थी और उनके दिलों में और मनों में बड़ी अशांति रहती थी। और वो चाहते थे कि जो मसाया जिसके बारे में मलाकी ने कहा था, वो मसाया हमारे बीच में आ जाए, जिसकी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है ओल्ड टेस्टामेंट में। और वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं महसूस होता था कि ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब बड़ा उचित नहीं है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि मैं अपने आगे तुम्हारे लिए एक दूत भेजूंगा, जो आगे चल करके मेरे मार्ग को सुधारेगा। यह मार्ग को सुधारने की बात जो मलाकी की पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। और यही कारण है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे, प्रभु यीशु मसीह के आगे, उससे पहले आकर के वो उसके मार्ग को सुधार रहे थे। कैसे सुधार रहे थे हम लोगों को पता है।
कि जब वो आए संसार, जब उन्होंने अपने प्रचार काम को शुरू किया तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और उन्होंने तमाम लोग जो उनसे वचन सुनने के लिए उनके पास आते थे उनको यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। क्योंकि वो नबी थे, ये हम मान सकते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा तमाम लोगों को फ़ायदा मिलता रहा होगा। और उन फायदे के कारण और उसके वचन की जो से कहते तेज था जो उनके चेहरे पर, या उनकी बातों में जो बल था, जिस ढंग से वो पुराने नियम के चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, उससे लोग बड़े प्रभावित होते थे और लोग उसकी ओर दौड़े चले जाते थे। और एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। जब उन्होंने देखा था कि ये तमाम जो अधर्मी लोग हैं, जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, ये भी भागे चले आ रहे हैं। इसी के सिलसिले में जब यीशु मसीह ने अपने प्रचार काम को शुरू किया तो ठीक वही शब्द जो यूहन्ना ने कहे थे, पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, ठीक इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपने प्रचार के काम को शुरू किया था। मत्ती की इंजील मरकुस की इंजील पहला अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को अगर हम देखें तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के पश्चात यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के पश्चात यीशु मसीह ने अपने प्रचार के काम को शुरू किया था। जो कुछ भी यीशु मसीह अपने जीवन में कर रहा था वो पुराने नियम की हुई भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए कर रहा था। हम जानते हैं कि यूहन्ना का जन्म एलिशिबा और जकरिया जो पति पत्नी थे, इनकी वो संतान था। और जब मरियम को दर्शन मिलता है और उसको ये बताया जाता है कि तू गर्भवती होगी, क्योंकि ये एलिशिबा और मरियम आपस में संबंधी थे, रिश्तेदार थे, तो वो मिलने जाती है एलिशिबा से। और एलिशिबा जब वो प्रणाम करती है तो एलिशिबा कहती है कि तेरी आवाज़ सुन करके मेरे पेट में मेरा बच्चा उछलता है। और उस समय वो लगभग 6 माह की गर्भवती थी। यीशु मसीह से इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन बड़े थे। और उनका प्रचार का काम भी यीशु मसीह के काफ़ी पहले शुरू हुआ। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जीवन इस संसार में 30 साल या 33.5 साल के आसपास था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इनसे पहले अपने काम को शुरू कर दिया था। और जब उसने अपने काम को शुरू किया था तो लोगों को उससे परेशानियां हुई, राजा को परेशानी हुई, उसकी जो रानी थी उसको परेशानी हुई, क्योंकि उसने राजा को कुछ गलत बातें कह दी थी, जो गलत इस सेंस में कि जो कि राजा सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो उसकी पत्नी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और उसने यूहन्ना का सर कटवा करके उसको मरवा दिया। और जब ये घटना हो गई, क्योंकि ये यीशु मसीह के आगे आकर के मार्ग को सुधारने वाले थे, तो जब ये मार्ग सुधारने वाला नहीं रह गया तो यीशु मसीह ने अपने काम को शुरू कर दिया। और यीशु मसीह ने अपने काम को शुरू करते हुए, देखिए मरकुस पहला 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के पश्चात यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के में क्या विशेषता है?
परमेश्वर के राज में क्या विशेषता है? परमेश्वर का राज जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर राज्य करता है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ बीमारियाँ नहीं हैं, जहाँ डर नहीं है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है। इन तमाम चीज़ों से रहित सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, वो जगह स्वर्ग का राज्य है। और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए यूहन्ना ने और यीशु मसीह ने अपने प्रचार के काम को किया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर समय पूरा हुआ। 15वीं आयत में लिखा है, मरकुस 1:15 में लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। कौन सा समय पूरा हुआ है? वही समय जिसके बारे में मलाकी ने कहा था, जिसके बारे में मलाकी ने भविष्यवाणी की थी। अगर हम चाहें तो देख सकते हैं मलाकी 4th चैप्टर और उसकी 5वीं आयत। मलाकी की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजने के बारे में जो मलाकी ने कहा था वो बात पूरी हुई, और इसके यीशु मसीह के आने के बारे में जो बात कही थी उसको भी पूरा किया उसने। और मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत देखें। हम लोगों ने पहले जो आधी आयत पढ़ी थी अब उसको पूरा पढ़ेंगे। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसको तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये जो भविष्यवाणी थी कि वो अचानक अपने मंदिर में आके खड़ा हो जाएगा, और यही होता है। मत्ती की इंजील 4था अध्याय अगर उसकी 23वीं आयत से हम देखें तो इसका बड़ा अच्छे ढंग से इसमें इस बात को हम देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखें कि जब ये घटना ये लिखी है 4थे अध्याय की ये जो बात लिखी हुई है, उस समय तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को नहीं बुलाया था। जो उसके 12 चेले थे वो उसके साथ नहीं थे। इसके और चेले जो उसके उपदेशों को सुनते थे, उसके पीछे चलते थे, वो चेले तो उसके साथ थे, लेकिन वो 12 चेले जिनके जिक्र हमने बाद में पढ़ा, वो 12 चेले इस समय यहाँ पे नहीं थे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आगे देखिए लिखा हुआ है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवों के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये जो बड़ी भीड़ की बात हो रही थी, जो हमारे आज का विषय जिसके ऊपर हम विचार करने जा रहे हैं, उस बड़ी भीड़ के पीछे कारण क्या है? 400 सालों तक ये इस्राएली त्यागे हुए थे, और जब यीशु मसीह संसार में आता है और अपने काम को शुरू करता है तो वो सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता हुआ फिरता रहा, प्रचार करता रहा, और लोग उसके पास बीमारों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को उसके पास लाते रहे और वो उनको चंगा करता रहा। और इसी नाते लोग उसकी ओर दौड़ते चले जाते थे। जैसे जैसे उसका यश चारों ओर फैलता था, उसके काम की चर्चा लोगों तक पहुंचती थी, तो लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, 25वीं आयत। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से ये भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। 400 सालों के अंतराल का जो सूखा पड़ा हुआ था, उस सूखे को ये यीशु मसीह
दूर कर रहा है, और इसी दूर करने के कारण भीड़ उसके पीछे पड़ी होती थी। हम लोग अब इस भीड़ को समझ चुके हैं, वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी उसको समझ चुके हैं, इस बात को हम जान चुके हैं कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी। आगे हम लोग अब चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर उसके परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, उस समय 2 नावों पर कुछ मछुए झील के किनारे, जिस झील के किनारे यीशु मसीह है, उस झील के किनारे अपने जाल को धो रहे हैं। कुछ अटपटा लगता है आपको? कुछ अजीब सा लगा? अजीब सी बात जो है वो ये है कि एक तरफ झील के किनारे यीशु मसीह खड़ा है और इतनी भीड़ है कि वो गिरा पड़ रहे हैं लोग उसके ऊपर, उसको दबाए दे रहे हैं उस भीड़ के कारण। दुष्ट आत्माओं को निकाला जा रहा है, बीमारियों को भगाया जा रहा है, बीमारियां दूर हो रही हैं। जरूर सा है कि वहाँ पे एक कोलाहल मचा होगा, दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकल रही होंगी, लोग परमेश्वर की जय जयकार कर रहे होंगे। और इन सब बातों से बेखबर 2 नावों पे ये मछुए क्या कर रहे हैं? अपना जाल धो रहे हैं। क्या सिर्फ उसी ज़माने में, उसी समय में ये आश्चर्य के काम हुआ करते थे? ऐसा नहीं है, आज भी आश्चर्य के काम होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं। दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे होते हैं। अरे अल्ट्रासाउंड हुआ था तो पहले तो इतना बड़ा स्टोन था, अब स्टोन नहीं है। फलाना जगह ये बीमारी थी, अब नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होती रहती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को देखकर, उनको सुन करके भी नहीं सुनते, उनको समझ के भी नहीं समझते और भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूलते हैं। बहन संगीता बैठी हुई हैं, आप सबके सामने उन्होंने एक बार गवाही दी थी कि ये शायद कपड़े धो रही थी और पानी में करंट था। इनके अलावा जो भी वहाँ पे जा रहा था उसको करंट लग रहा था और ये बिल्कुल सही सलामत थी। क्या ये चमत्कार नहीं? क्या परमेश्वर ने इनकी रक्षा नहीं की है? आज भी हमारे सामने ये चमत्कार होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इन मछुओं की तरह इन सब चीज़ों से बेखबर अपने रोज़मर्रा के कामों में लगें, अपनी नौकरी में लगें, अपने रोज़ी रोज़गार में लगें, अपने पार्टी फंक्शंस में लगें, जैसे ये मछुए लगें। अरे इतना सब कुछ हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, एक कोलाहल मचा हुआ है और वो अपने मछली के जाल को धो रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि अभी हमको फिर से आकर के मछलियाँ पकड़ना है। आज हम भी इन तमाम सब चीज़ों से बेखबर होकर के अपने रोज़ी रोज़गार, अपने काम में, अपने व्यवसाय में लगे हैं। परमेश्वर को जो इन बातों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, दौड़ करके परमेश्वर को पकड़ लेना चाहिए, उन बातों से बेखबर है। कलाम बताता है कि लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, समझते हुए भी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता उनके ऊपर हावी है। उनको अपने कल के खाने की चिंता बहुत है, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है कि आने वाले समय में क्या होगा इसका, ये रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, पढ़ लिख करके कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हमारा व्यवसाय चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा।
हमारी नौकरी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, हमारे खेत, हमारे गल्ले, ये सब ठीक ठाक रहेंगे कि नहीं ठीक ठाक रहेंगे। ये चिंताएं आज हमको इस कदर सताती हैं कि अपने सामने हम तमाम आश्चर्य कर्म को होते हुए देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सावधान हो जाएं। ये घटनाएं, ये उपदेश, ये बार बार आपको क्यों दिया जाता है? इसीलिए तो ना कि आप जाग जाएं, आप उड़ जाएं, उन बातों से बाहर निकल के आ जाएं। ये चेले जो थे, ये अभी चेले तो नहीं बने, ये जो मछुए थे, ये अपने जाल को धो रहे थे। आगे देखेंगे, तीसरी आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, शमौन पतरस, उस पर यीशु मसीह चढ़ जाता है और शमौन से विनती करता है। क्या कहता है? किनारे से थोड़ा हटा ले। और वो क्या करता है? फिर नाव पर से लोगों को उपदेश देता है। किनारे पे लोग खड़े हुए थे, वो झील में नाव पर था और नाव पर से वो प्रचार कर रहा था। ठीक यही स्थिति है, अगर हम देखें तो हमारे जीवनों में भी आज है। यीशु मसीह हमारे जीवनों में आ चुका है, क्योंकि आज हम मसीही हैं। और उसका प्रमाण ये है कि हम सब मसीही हैं और आज यहाँ बैठ करके हम सब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यीशु मसीह भी हमारे जीवनों में आकर के हमसे बहुत सी बातें बार बार कहता है। बहुत बार ऐसा होता है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने इसके ऊपर प्रचार भी किया था कई बार। जब कभी चर्च जाना होता है या किसी प्रार्थना सभा में जाना होता है तो शैतान हमें कैसे कैसे रोकने का प्रयास करता है। अरे क्या करोगे जा कर के? अभी इतवार को तो गए थे प्रार्थना सभा में, फिर जाओगे? अरे चलो कुछ काम था घर में, बर्तन थे, ये काम था, वो काम था, झाड़ू लगानी है, आज अलमारी साफ करनी है। रोकने का प्रयास करता है। फिर मन में एक विचार उत्पन्न करता है, अरे क्या करोगे जा कर के? अरे वहाँ जाओ तो रिक्शा भी तो लगता है, पैसा भी तो खर्च होगा, फिर वहाँ चंदा भी तो डालना पड़ेगा। और इस तरह की तमाम ऐसी साधारण बातें हमारे दिमाग में शैतान लेकर के आता है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना सभाओं में आते हैं, फिर भी हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिमागों में, हमारे जहन में आकर के हमको प्रचार कर रहा है, वो हमको बता रहा है। और उसके बताने के कारण हम शैतान को उस जगह पे परास्त करते हैं। जब शैतान हमको रोकता है, कहता है अरे फलाने बहुत दिनों से नहीं मिले, आज उन्होंने आने को कहा है, वो आपके घर पे आ रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया है। या फलाने से आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, चलो ये समय है, ये छुट्टी का समय है, चलो उनसे जा कर के मिल लो। और जब हम कहते नहीं, हम अपने इस समय को परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए ही रखेंगे, हम मिलने नहीं जाएंगे, हम पहले परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, उसके बाद मिलने जाएंगे। या जो हम किसी से अपने घर आने का समय दे रहे हैं तो आराधना के समय के बाद का उसको समय देंगे। ज़रूरी है कि हम चर्च के समय को ही उनका समय दें। और जब हम ऐसा करते भी हैं, हम लोग इस तरह से करते हैं और हम शैतान को वहाँ पर हराते हैं और परमेश्वर को हम जिताते हैं और खुद भी जीतते हैं। चौथी आयत में हम और आगे पढ़ें। तब वह बैठकर नाव से लोगों को उपदेश देने लगा।
जब वह बातें कर चुका, मतलब क्या, जब वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नाव का उपयोग कर चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। फिर क्या होता है, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है भी। शमौन और उसके साथी यीशु मसीह की बात को मानते हैं और क्या करते हैं, वो जाल डालते हैं। जाल डालने की बात के पहले भी उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना था। नाव को किनारे ले चल, यीशु मसीह ने कहा था, और उस नाव पे बैठ करके उसने प्रचार किया था। और जब ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह की, परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जो हमारे दिमाग में आके कहता है कि ये सही है, यही करो, सांसारिकता में मत फंसो, जब हम ऐसा करते हैं तब रिजल्ट क्या होता है, वही होता है। उनकी नाव को यीशु मसीह ने मछलियों से भर दिया, उनके जाल को मछलियों से भर दिया, और इस कदर भर दिया कि जाल फटने लगे। आज हम अपने जीवनों में जब इन मछुओं की तरह परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसके बताए हुए वचन पे चलते हैं, तो वो हमको तमाम तरह की आशीषें देता है। मत्ती की इंजील 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमसे गलती ये होती है कि हम पहले सांसारिक वस्तुओं को ढूंढने लगते हैं, तो हमको ना तो सांसारिक वस्तुएं मिल पाती हैं और ना ही ये परमेश्वर के राज्य या धर्म की खोज हम कर पाते हैं। एक सवाल उठ रहा होगा दिल जहन में कि ये मछुए, ये शमौन पतरस, उसके साथी कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे उस समय। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो अपनी ज़िंदगियों में हम बहुत कुछ समझ लेंगे। अगर हम उस समय पतरस और उसके साथियों की दशा के ऊपर विचार करें, जब यीशु मसीह ने कहा था कि जाल डालो, तो उसने कहा सारी रात हमने मेहनत की है और हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये पतरस और उसके साथी जो हैं रात भर के थके हुए हैं, रात भर के थके हुए हैं, मेहनत करते रहे और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। उनमें एक निराशा आ गई थी कि आज का दिन तो हमारा चला गया, आज हमने कुछ कमाया नहीं, आज हम कुछ हासिल नहीं कर सके। मानसिक कष्ट। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह की बात को माना। थके हुए होते हुए भी, शारीरिक और मानसिक कष्ट में होते हुए भी, रोजी रोजगार के लिए अगले दिन की उन्हें तैयारी करनी थी। उस तैयारी को भी छोड़ करके उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना और अपनी नाव को उसके लिए उपलब्ध कराया कि वो उसमें बैठ करके लोगों को प्रचार कर सके। आज जब यीशु मसीह हमको भी कहता है कि इस काम को करो, चर्च जाओ, लोगों की मदद करो, बीमार है जाकर के उसे देखो, उसका हाल चाल लो, उसके लिए प्रार्थना करो, तब हम भी थके हुए होते हैं। अगर बहुत अच्छी हालत में है तो खुशी खुशी चले जाते हैं। चलो, जैसे कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम यीशु मसीह के लिए काम तब करते हैं जब हम थके हुए हैं, जब हम मानसिक कष्ट में हैं,
हम किसी समस्या से गुजर रहे हैं, हम किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारा परिवार किसी मुसीबत में है, लेकिन उस समय भी हम परमेश्वर की ओर सुनते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते हैं, उसके बताए हुए काम को करते हैं। जैसे ये पतरस और उसके साथी कर रहे हैं, रात भर के थके हैं, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, आर्थिक तंगी आ गई है उस समय उनके ऊपर, निराशा ने घेर लिया है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी वो यीशु मसीह की बात को सुन रहे हैं, उसकी बताई हुई बात के ऊपर चल रहे हैं। और जब हम अपने जीवनों में ऐसा करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से तंगी में चल रहे हों, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, या कोई और विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर रहे हों, उन परिस्थितियों के बाद भी जब हम यीशु मसीह की, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, उसकी आराधना हम स्तुति करते हैं, उसकी जमात में जमा होते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं एक साथ। घर पे जब धन्यवाद देना और प्रार्थना करना एक अलग चीज़ है, जमात के साथ, कलीसिया के साथ होकर के धन्यवाद और स्तुति करना एक अलग बात है। जब हम ऐसा करते हैं जैसा कि पतरस और उसके साथियों ने किया था, तो क्या होता है, वो हमको बहुतायत से आशीष देता है। जैसे कि इन पतरस और उसके साथियों को दिया था, जाल मछलियों से इस कदर भर गए कि वो फटने लगे थे। यहाँ पे एक और बात है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमको भी इस कदर प्रभु की आशीषें मिलती हैं और मिल सकती हैं, लेकिन जब हमको परमेश्वर की इस तरह की आशीषें इस तरह से इस रूप में मिलती हैं कि हमारे संभाले नहीं संभलती, क्योंकि वो जाल को संभाल नहीं पा रहे थे, उन्होंने दूसरों को भी मदद के लिए बुलाया था। जब परमेश्वर की आशीषें इस कदर हमको मिलती हैं तो हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी समय शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और हमको बरगला करके अपने खैमे में ले जाता है। हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं, अपने यहाँ काम करने वालों को गिरा पड़ा हुआ समझने लगते हैं, उसके साथ अबे तबे करके बात करने लगते हैं, गरीबों के लिए दिलों में इज्जत नहीं रह जाती। जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि रात भर जाल डालते रहो, पकड़ के कुछ नहीं पाओगे। हमको भी आज ये सबक है, परमेश्वर हमसे आज कहना चाहता है, पतरस और उसके साथियों की तरह चाहे जिस हाल में हो, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, आपको आशीष ज़रूर मिलेगी। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। ओ पिता, आपसे प्रार्थना है कि ये वचन जो आपने मुझे दिया, मैंने आपके लोगों तक पहुँचाया, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर की ये 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला है। आशीष करिए, हर एक जन के साथ होइए, सबकी तमाम समस्याओं परेशानियों को दूर करें पिता परमेश्वर, उनको हौसला दें, हिम्मत दें, ताकि पिता परमेश्वर वो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको न छोड़ें, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और उसी तरह से तमाम उन आशीषों को पा सकें जो आपने उनको देने के लिए इस संसार में मुकर्रर किया। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।